दोस्तों, राजेश खन्ना एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। राजेश खन्ना ने कुल मिलाकर 163 फीचर फिल्मों और 17 शॉर्ट फिल्मों में अभिनय किया है। राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म के मूल सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में जो छाप छोड़ी थी, वह उन्हें राजनीतिक में भी घसीट ले गई। राजेश ने 1984 से ही कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह 1992 में हुए उपचुनाव में नई दिल्ली से सीट लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराया और सांसद चुने गए। दोस्तों, उनके जीवन के तथ्यों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इससे पहले दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब में अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन है, जिनका पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। लीलावती खन्ना जो राजेश खन्ना के जैविक माता पिता के रिश्तेदार थे और उन्होंने राजेश खन्ना को गोद लिया था। राजेश खन्ना के जैविक माता पिता लाला हीरानंद और चंद्रानी खन्ना थे, जो कि पूर्ण विभाजन वाले पाकिस्तान से अमृतसर में आकर बस गए थे। दोस्तों, राजेश खन्ना की पढ़ाई की बात करें तो राजेश खन्ना ने सेंट सेबेस्टियन के गोयन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ दाखिला लिया, जिन्हें अभी हम जितेंद्र के नाम से जानते हैं। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे मंच और थिएटर अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलता रहा और अतः विषय कॉलेज नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीत हासिल की। राजेश खन्ना ने 1959 से 1961 तक पुणे के नववर्जी वीडियो कॉलेज में अपनी पहली 2 वर्ष की कला स्नातक की। बाद में खन्ना के सीसी कॉलेज मुंबई में अध्ययन सिद्धार्थ जैन कॉलेज से हुआ। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल मौत का सिपाही का रोल निभाया और उनके प्रदर्शन से मुख्य अतिथि प्रभावित हुए और उन्हें जल्द फिल्मों में आने का सुझाव दिया था, जिन्होंने 1960 के दशक के आरंभ में थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, राजेश खन्ना के निजी जीवन के बारे में बात करें तो 1960 और 1970 के दशक में राजेश खन्ना को अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया था और दोनों ने 7 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन राजेश खन्ना के स्टारडम की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। बाद में राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में उभरती अभिनेत्री डिंपल कापाड़िया से शादी की। इससे पहले कापाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उस साल नवंबर में रिलीज हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना और डिंपल कापाड़िया ने 1984 में अलग होकर तलाक की कार्यवाही पूरी नहीं की थी। 1981 से 1987 के बीच 11 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए टीना मुनीम रोमांटिक रूप से राजेश खन्ना से जुड़े थे। तीनों अपनी स्कूली दिनों से राजेश खन्ना के प्रशंसनीय थी। बॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक टीना के साथ संबंध 1987 में ख़त्म हो गए, जब खन्ना ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी शादी के कारण उनकी बेटियों पर बुरा असर पड़ता। हालांकि राजेश खन्ना और डिंपल कापाड़िया ने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां दोनों को एक साथ पार्टियों और परिवार के कार्यों में देखा गया। डिंपल कापाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार किया और उनकी फिल्म जय शिव शंकर में काम किया। राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना, जो कि एक एंटरियर और एक पूर्व फिल्म अभिनेत्री है, जिसने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की है। दोस्तों, राजेश खन्ना के फिल्मी करियर की बात करें तो राजेश खन्ना ने 1966 में अपनी पहली फिल्म आखिरी खत के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। राजेश खन्ना
औरत बहारों के सपने, डोली, इत्तेफाक और आराधना जैसी फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए काफ़ी मशहूर हो गए थे। आराधना फिल्म के माध्यम से राजेश खन्ना ने तत्काल राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल की और आलोचकों ने उन्हें भारत के पहले सुपरस्टार के रूप में संबोधित किया। 1971 में राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी काफ़ी हिट हुई थी और उस समय इस फिल्म ने सबसे अधिक कमाई की थी। 1974 में बीबीसी ने अभिनेता राजेश खन्ना पर बॉम्बे सुपरस्टार नामक एक फिल्म बनाई थी। 1969 से 1971 के बीच उन्होंने 15 लगातार सोलो सुपरहिट फिल्मों की, जिसकी आज तक भारतीय फिल्म इतिहास में एक अटूट रिकॉर्ड बना हुआ है। आज भी उनकी यह व्यावसायिक शैली और संवाद बोलने का अंदाज मिमिक्री करने वाले कलाकारों का पसंदीदा बना हुआ है। 1976 और 1978 के बीच राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर 4 हिट फिल्में और उसके बाद 9 फिल्में की थी, जो इतनी सफल नहीं हो पाई थी। राजेश खन्ना ने इस युग के दौरान सामाजिक रूप से सभ्य घरेलू फिल्मों में एकल भूमिकाओं का अभिनय करना जारी रखा था और उसके कई किरदार निभाए थे। 1978 के बाद राजेश खन्ना ने अत्यधिक प्रशंसित व्यावसायिक फिल्मों में अभिनय किया। 1985 में राजेश खन्ना एक निर्माता बन गए थे। बॉलीवुड ने राजेश खन्ना को सबसे बड़े और मूल अभिनेता के रूप में उजागर किया है। 1991 में राजेश खन्ना ने 101 फिल्मों में एकल नेतृत्व नायक के रूप में अभिनय करने के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किए गए। 35 गोल्डन जुबली और 22 सिल्वर जुबली हिट फिल्मों में राजेश खन्ना का नाम है। 90 के दशक के बाद राजेश खन्ना ने लगभग फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और नई दिल्ली के संसद सदस्य का कार्यभार संभाला। उस समय अवधि के दौरान राजेश खन्ना ने केवल 10 फिल्मों में अभिनय किया, जिसके चलते फिल्मों के प्रस्तावों में गिरावट आने लगी। 2000 से 2009 तक राजेश खन्ना ने टेलीविज़न धारावाहिक में काम किया। राजेश खन्ना का प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रघुकुल रीति सदा चली आई थी। राजेश खन्ना ने किसी कारण फिल्मों में अपनी अच्छी भूमिकाओं की कमी का भी उल्लेख किया, जिसकी वजह से वह कई फिल्मों में नहीं दिखाई दिए। 1992 से वर्ष 1996 तक राजेश खन्ना ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संसद सदस्य रहे। 2012 में राजेश खन्ना को उनके पहले और आखिरी टेलीविज़न विज्ञापन में देखा गया था। इतने सालों बाद राजेश खन्ना फिर से अभिनय करके काफ़ी खुश थे तथा उन्होंने इसे एक महान सम्मान के रूप में माना और वह एक बार फिर से अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ने में काफ़ी प्रसन्न थे। दोस्तों, 18 जुलाई 2012 को मुंबई के अपने बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक उनका स्वास्थ्य जुलाई 2011 से बिगड़ रहा था, क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था और हमारे बीच से एक पसंदीदा सितारा चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी राजेश खन्ना की बायोग्राफी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।